नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, बादशाह का मेला किस जिले में लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है भरतपुर, दौसा, ब्यावर या फिर बाड़मेर। तो दोस्तों, जो बादशाह का मेला है वो ब्यावर जिले के अंदर है, वो भरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। तो दोस्तों, जो बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो माघ पूर्णिमा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बाणगंगा मेले को, पुष्कर मेले को, नागौर मेले को या बेणेश्वर मेले को। तो दोस्तों, जो आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है पुष्कर के अंदर, शिवाड़ के अंदर, कोलायत के अंदर या फिर आमेर के अंदर। तो दोस्तों, जो राजस्थान में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है, वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रामदेवरा मेले को, करणी माता मेले को, केला देवी मेले को या शीतला माता मेले को। तो दोस्तों, जो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है वो शीतला माता मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर में आयोजित गणगौर महोत्सव मुख्यतः किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है लक्ष्मी जी से, गौरी जी से, दुर्गा जी से या सरस्वती जी से। तो दोस्तों, जो जयपुर में आयोजित गणगौर महोत्सव है वो माता गौरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थार महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो दोस्तों, जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट उत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी माह में, मार्च महीने में, जून महीने में या अक्टूबर महीने में। तो जो बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव है वो जनवरी महीने में है, वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है पुष्कर के अंदर, कोलायत के अंदर, केलवाड़ा के अंदर या तिलवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों, जो सीताबाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं राम सिंह द्वितीय के काल में, उमेश सिंह के काल में, माधो सिंह के काल में या जय सिंह के काल में। तो दोस्तों, जो कोटा का जो दशहरा मेला है वो माधो सिंह के काल में है, वो प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, गोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है करौली के अंदर, अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर या फिर बांसवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों, जो गोटिया अंबा का मेला है वो बांसवाड़ा जिले में है, वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, चूरू के अंदर या जैसलमेर के अंदर। तो दोस्तों, जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर जिले में है, वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गधों का मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों, जो गधों का मेला है वो जयपुर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चैत्र महीने में, श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में या कार्तिक महीने में। तो दोस्तों जो छोटी तीज का त्योहार है वो हिंदू पंचांग के अनुसार है वो श्रावण माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है दोस्तों, बेणेश्वर मेला किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए भील जनजाति से, मीणा जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से या सरिया जनजाति से। तो दोस्तों जो बेणेश्वर मेला है वो भील जनजाति से है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणगौर त्योहार किस अवधि तक मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 18 दिनों तक या 19 दिनों तक। तो दोस्तों जो गणगौर त्योहार है वो 18 दिन की अवधि तक है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर या करौली के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो लठमार होली है वो करौली जिले में है वो खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, करणी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन है देशनोक बीकानेर में, पाली में, सिरोही में या जैसलमेर में। तो जो करणी माता का मेला होता है वो देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोगामेड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन है हनुमानगढ़ में, नागौर में, चूरू में या बीकानेर में। तो दोस्तों जो गोगामेड़ी मेला है वो हनुमानगढ़ जिले में है वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। तो दोस्तों जो करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जोधपुर की, बूंदी की, उदयपुर की या नाथद्वारा की। तो दोस्तों जो गुलाबी गणगौर होती है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर व नवंबर में कहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं केशवराय पाटन में, पुष्कर में, झालरा पाटन में या सिरोही में। तो दोस्तों जो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला है वो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है वो लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को। तो जो हाड़ौती का सुरंगा है दोस्तों वो चंद्रभागा मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी मेला किस महीने में लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है भाद्रपद में, फाल्गुन में, चैत्र में या आषाढ़ में। तो जो तेजाजी का मेला होता है वो भाद्रपद को लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू का समर फेस्टिवल किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में। तो जो माउंट आबू का जो समर फेस्टिवल होता है दोस्तों वो शीत ऋतु में है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज महोत्सव किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर से, झालावाड़ से, भरतपुर से या सिरोही से। तो दोस्तों जो ब्रज महोत्सव होता है वो भरतपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से या अजमेर से। तो दोस्तों जो हाथी महोत्सव होता है वो जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 8,
12, 10 या फिर 15। तो जो राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले हैं दोस्तों, उनकी संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर ऊंट उत्सव कितने दिनों तक चलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक या फिर 5 दिनों तक। तो जो बीकानेर का ऊंट उत्सव होता है दोस्तों, वो 2 दिनों तक लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित कब किया जाता है? ऑप्शन है चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण नवमी को या चैत्र अमावस्या को। तो जो मलीनाथ पशु मेला होता है दोस्तों, वो चैत्र कृष्ण एकादशी को है वो आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जी मेला किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव, जैन, सिख या फिर इस्लाम। तो दोस्तों जो पार्श्वनाथ जी का मेला है वो जैन समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है झालरापाटन में, पुष्कर में, अजमेर में या सालासर में। तो दोस्तों जो गोमती सागर पशु मेला है वो झालरापाटन के अंदर है वो लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत श्री दादू दयाल का मेला किस स्थान पर लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है नारायणपुर जयपुर के अंदर, पाली के अंदर, बीकानेर के अंदर या कोटा के अंदर। तो जो संत श्री दादू दयाल का जो मेला है वो नारायणपुर जयपुर के अंदर है वो लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ का उर्स किस सूफी संत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या ख्वाजा बख्तियार। तो अजमेर शरीफ का उर्स है दोस्तों वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, इलोजी की सवारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो दोस्तों इलोजी की सवारी के लिए है वो बाड़मेर जिला है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गवरी नृत्य उत्सव की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है भील, मीणा, सहरिया या फिर ग्रासिया। तो गवरी नृत्य उत्सव है दोस्तों वो भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का जौहर मेला किस वीरांगना से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है पद्मिनी से, कर्मावती से, रूपमती से या आडा रानी से। तो जो चित्तौड़गढ़ का जौहर मेला है वो पद्मिनी से है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिला का प्रमुख मेला कौन सा है? ऑप्शन है गोगामेड़ी मेला, तेजाजी मेला, सालासर मेला या रामदेवरा मेला। तो हनुमानगढ़ जिले का प्रमुख मेला है दोस्तों वो गोगामेड़ी मेला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्स मेला किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है इस्लाम से, हिंदू से, जैन से या सिख से। तो दोस्तों जो उर्स मेला है वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।